Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. It is day 3 of Lisbon and it is last day of our holiday. सैटरडे को 3 बजे दोपहर में हमने चेक इन किया था बीएनबी में और मंडे को सुबह 11 बजे हमारा चेकआउट था। तो वहाँ से चेकआउट करके हम लोग निकले ब्रेकफास्ट के लिए, सब अपना बैग्स वगैरह पैक कर लिया था और अगस्ता रियो करके एक ये स्ट्रीट थी जहाँ के कैफ़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ पे कैफ़े में हम लोग आए और यहाँ पे हमने जूस और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करी और मेरा फेवरेट एवोकाडो टोस्ट। इसके अलावा जो लोग एग वगैरह खाते थे, फ़िश खाते थे, उन्होंने उस हिसाब से ऑर्डर किया और इनका हलूमी बेगल जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। पूजा ने ऑर्डर किया था एंड आई हैड अ बाइट, इट वाज सो टेस्टी। तो बहुत ही अच्छा सा हमारा गपशप के साथ ब्रेकफास्ट हुआ और ब्रेकफास्ट क्या ब्रंच ही था। इसके बाद टीना थोड़ी देर के लिए मिसिंग थी। वी थॉट के वो वॉशरूम वगैरह गई होगी बट शी केम विद अ सरप्राइज एंड द सरप्राइज वाज दिस बर्थडे केक। पाइनएप्पल फ्लेवर में था और सच में बहुत अच्छा केक था एंड थैंक यू सो मच टीना इतना एफर्ट इस ट्रिप पे डालने के लिए। लिटरली यू प्लान्ड एवरीथिंग वेरी वेल और बहुत अच्छे से हम ये ट्रिप जो है वो एंजॉय कर पाए। तो यहाँ पे फिर 2 कैंडल थी हमारे पास, वही हमने लगाई और कुछ एक डेकोरेशन पीसेस थे हमारे बैग में जो हमने बीएनबी में भी लगाए थे, वही हमने यहाँ पे लगा के केक कट किया। सबने हमारे लिए गाया और उसके बाद कुछ एक बच्चे भी थे तो हमने केक डिस्ट्रीब्यूट किया और अच्छे से अपना केक खा के हम लोग फिर निकले। तो वहीं से थोड़ा सा आगे चल के एक ये बहुत ही अच्छा सा अट्रैक्शन था, सामने आपको सी भी दिखाई देता है बट इस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आई थिंक टेम्परेचर 33 पे जा रहा था बट स्टिल वी वर सो एक्साइटेड और अपना कैप लगा के खूब सारी सनस्क्रीन लगा के हमने सोचा कि चलो जितना और देख सकते हैं देख लेते हैं, क्योंकि शाम की फिर हम सबकी फ़्लाइट थी ही, हमको वापस निकलना था। बस ये था कि बैकपैक के साथ इतना ज़्यादा इधर उधर घूमना जो है ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप थक ही जाते हो वेट को टांगे टांगे और 5 से 7 किलो जो है वो सबके बैग्स में था ही। तो एक बहुत अच्छा सा स्पॉट था और कुछ कुछ ना ये कनॉट प्लेस जैसा लग रहा था, बिल्कुल उसी तरह से जो है ना वो पिलर्स थे और बना हुआ था और अंदर हवा भी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल आगे तक जाएं तो बिल्कुल सी दिखाई देता है। वहाँ पे कुछ लोग बबल्स भी चला रहे थे और म्यूजिक वगैरह भी था। सामने जो है यहाँ पे फिर ये इनकी जो लोकल ट्राम होती है वो आके रुकी और ये वाला जो एरिया है ना लिस्बन का, ये थोड़ा सा फैंसी है, लाइक न्यूली बिल्ट है कुछ एक चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि ट्राम ये नए वाली है। जहाँ पे हमारा बीएनबी था वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही पुरानी पुरानी थी, वही कोबलस्टोन वाली जो स्ट्रीट्स थी और कैप्सूल वाली छोटी छोटी ट्राम्स थी और ये ऐसी है जैसी कि हमारे शेफील्ड में चलती है। तो आई थी ये यहाँ पे तो मैंने सोचा कि चलो इसकी भी एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लाइफ में आई थिंक पहली बार इस चैनल पे मैंने इस तरह से कोई भी ट्रैवल व्लॉग आपके साथ शेयर किया है जो लिटरली एक हॉलीडे टाइप था। ट्रैवलिंग तो बहुत करी है लेकिन वो हॉलीडे वाली फील कभी नहीं आती थी और छोटी छोटी सी क्लिप्स रिकॉर्ड करके मैंने ये व्लॉग बनाने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को भी जो है अगर कभी आप अपनी ट्रिप प्लान करें तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा पड़ जाए। इसके बाद फिर हम लोग आगे निकले और ये एक शॉप थी जिसमें बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस थी और ये बहुत पुरानी शॉप है और ये काफ़ी फेमस भी है। इनके पास हेयर ऑयल वगैरह भी है, एसेंशियल ऑयल भी है, फेस क्रीम, सो मैनी थिंग्स दे हैड। तो हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। इसके बाद हम आए इस पेस्ट्री शॉप में जो 1829 की बिल्ट थी, सबसे पुरानी शॉप है जहाँ पे पेस्टल डिनाटा आपको मिलता है। पोर्चुगल का एक ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है और एक ना ये टार्ट टाइप होता है जिसके अंदर कस्टर्ड और एग योक से जो है वो फिलिंग की जाती है। इट इज़ वेरी टेस्टी। तो यहाँ पे ना बॉक्सेस भी मिल जाते हैं और इंडिविजुअल भी। तो ये चीज़ें ली हमने, कुछ एक घूमे। फिर जो लंदन से हमारी तीनों फ्रेंड आई हुई थी उनकी फ्लाइट थोड़ी अर्ली थी तो वो लोग 2 बजे के करीब निकल गए थे। उनके निकलने के बाद फिर हम लोग कुछ एक शॉप्स वगैरह पे भी गए, सुवेनियर जो भी हमें खरीदने थे वो हमने बाय करे
और उसके बाद फिर थकान होने लगी थी, बैग लादे लादे ना हम थक ही गए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। देन वी थॉट कि चलो एयरपोर्ट चलते हैं, एटलीस्ट वहाँ पे एसी होगा, आराम से वहाँ पे बैठेंगे, डिनर वगैरह करेंगे और फिर अपना फ़्लाइट लेंगे। उनकी फ़्लाइट मेरे ख्याल से 6:30 के करीब थी और हमारी 8 o'clock के करीब थी। तो फिर हम लोग 4 बजे बस से निकल ही गए थे कि चलो चलते हैं बस अब एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट तक पहुँचने में हमें जो है वो हार्डली वहाँ से 15 से 20 मिनट ही लगे हैं। और बस हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे हैं और हमारी जो फ्लाइट है वो टर्मिनल 1 से थी। पूजा बर्मिंघम के लिए फ्लाई कर रही थी और उसकी जो फ्लाइट थी वो टर्मिनल 2 से ही थी। तो इंटरकनेक्टेड तो नहीं थे दोनों टर्मिनल, लेकिन ये है कि कोच चलती थी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए। तो अभी बस हम पूजा को जो है वो उसकी बस में कोच में चढ़ा, हम लोग इतना ज्यादा हंस रहे थे ना, इट वाज लाइक कि भाई पूजा पहुंच के जो है टर्मिनल 2 पे हमें चिट्ठी लिखना कि तू ठीक ठाक पहुंच गई है। तो जितना इस पूरे ट्रैवल में बिट्स में मुझसे रिकॉर्ड हो पाया एक कंटिन्यूशन के साथ कि कहीं भी आपको ऐसा ना लगे अरे कहाँ जंप कर गए, तो मैंने वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करी है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, और फ्रेंड्स के साथ इस तरह से टाइम बहुत कम मिल पाता है। हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं ना अपने डेली लाइफ में जिम्मेदारियों में कि अपने लिए नहीं निकल पाता है टाइम। तो अब हमारा ऐसा हो गया कि साल 2 साल में ऐसी ट्रिप हमें प्लान करनी ही चाहिए। तो खैर पूजा को ड्रॉप किया, फिर हम लोग अंदर आए और अपना जो है वो चेक इन सिक्योरिटी सारी चीज़ें कंप्लीट करी और फिर बैठ के हम लोग वेट ही कर रहे थे। एल होप करके यहाँ पे एक शॉप है जो आपको बाहर स्ट्रीट्स पे भी मिल जाएगी, यहाँ पे भी थी ये एयरपोर्ट पे भी, और काफ़ी अफोर्डेबल ही वाली शॉप है और सारी ही चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाती हैं। तो हमें पता तो लग गया था कि हमारी जो फ्लाइट है वो आधा पौना घंटा डिले हो रही है, लेकिन वो डिले होते होते भाई 2.5 घंटा डिले हो गई। तो हमारी आई थिंक 8 बजे की फ्लाइट थी और 10:30 बजे जो है हमारी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया है। तो वेट तो काफ़ी करना पड़ा, थक भी गए थे हम पूरा दिन के, सुबह 7 बजे के उठे हुए थे और फिर चल रहे थे और धूप इतनी ज़्यादा थी। पर यह है कि हंसते खेलते सारा टाइम हमारा कट ही गया यहाँ पे। और बस फिर यही था, जैसे ही टेक ऑफ का टाइम हो रहा था, क्योंकि आकांक्षा को फिर मैनचेस्टर पहुंच के शेफिल्ड तक ड्राइव भी करना था। देन वी वर लाइक आकांक्षा तू सो जाना, तू ये 3 घंटे आराम से रहना। बट सिर्फ आकांक्षा ही नहीं, हम सारे के सारे खूब सोए हैं। लाइक ये 3 साढ़े 3 घंटे कहाँ निकले हमें लिटरली नहीं पता लगा, हम बस सोते सोते ही गए। सोचा था कि लैंडिंग के टाइम पे भी कुछ रिकॉर्ड करूंगी, बट फिर वही उनकी नींद ही इतनी आई थी, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ गोना लैंड, तो फिर शूज पहनने, एक बार अपनी बॉटल वगैरह सारी चीजें देखनी, इतने में हम लोग लैंड कर ही गए थे। बट ये है कि टेक ऑफ वाली जो पूरी क्लिप है ये मैंने रिकॉर्ड करी थी। अब आ जाते हैं एक कमेंट की तरफ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो आपको कितनी कॉस्ट पड़ी है, आप एस्टिमेटेड आप बताएं। तो देखो हमने जो है वो एयरबीएनबी बुक किया था क्योंकि हम 9 जने थे, हमें साथ ही रहना था, और 2 नाइट्स के लिए हमारा जो बीएनबी था वो कुछ £1000 का था। बट इंडिविजुअल हमारा जो शेयर था वो 110 इसके लमसम हमें जो है वो पड़ा था। लेकिन आपको 50-60 पाउंड में पर नाइट का होटल भी मिल जाता है जिसमें 3 लोग आराम से रह सकते हैं, और अगर 4 की फैमिली, लाइक 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, तो भी आप इजीली रह सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोग जा रहे हैं। तो होटल्स भी बहुत अच्छे हैं, और होटल्स में फिर फायदा ये हो जाता है कि आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड हो जाता है। कई बार आपको जो है वो वहाँ पे पूल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो बच्चों के लिए वो सही रहता है। तो ये आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने लोग जा रहे हैं या फिर आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा दिन के लिए आप एक छोटा बीएनबी भी ले सकते हैं, उसमें ये होता है कि 1-2 मील आप बाहर खा लें, कुछ जो है आप घर पे बना लें, क्योंकि बच्चों के साथ हर टाइम बाहर का जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अपना अगर मैं इंडिविजुअल कॉस्ट लेके चलूँ तो 110 जो है वो बीएनबी का हो गया मेरा, और 120 की आई थिंक हमारी मैनचेस्टर से जो है वो लिस्बन तक की फ्लाइट थी इंडिविजुअल। तो ये तो बिल्कुल कट खर्चा हो ही गया कि ये तो होना ही होना था। इसके अलावा हमने टैक्सी से ट्रैवल करा है, वहीं बाहर हमने खाया पिया है, तो मेरा ऑलमोस्ट जो है
है वो 200 पाउंड का जो है वो शेयर आता है। बाकी खाना भी और टैक्सी भी दोनों चीज़ वहाँ की सस्ती है, और इसमें टुक टुक वाला जो टूर है वो भी इंक्लूडेड है। तो वो भी हमने जैसे क्योंकि शेयरिंग में ही किया था, आई थिंक 70 यूरो पर हेड करके था वो, तो उसमें 46 जो है वो हमारा शेयर आया था, पर आवर का था वो वाला एक टुक टुक का, और हमने 3.5 घंटे का टूर लिया था, तो जो भी था 46 हमारा कुछ पर हेड आया था। तो ओवरऑल इट वाज रियली ग्रेट ट्रिप, और इसमें हमें ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, बहुत ज़्यादा ये हुआ। सारी चीज़ें अफोर्डेबल थी, मैनेजेबल थी, और कंपैरेटिवली जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे आप जाते हो, पोर्चुगल मुझे काफ़ी बेटर लगा हर टर्म में। एक चीज़ और जो मुझे सबसे ज़्यादा बेटर पोर्चुगल की ये लगी कि बैंक ट्रांजैक्शन फीस नहीं थी। बहुत सारे बैंक जो आपके कार्ड होते हैं डेबिट कार्ड, उन पे फ़ी लगती है, लेकिन ये मेरा जो यूके में कार्ड चल रहा था वही मैं अपना जो है वो पोर्चुगल में चला रही थी, वही फ़ोन से मैं पे कर रही थी। और हर छोटी से छोटी शॉप पे जो है ना वो इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, कहीं भी आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ता है। सेम जो है वो आपका जो फ़ोन होता है सेम नेटवर्क चल रहा होता है, कोई रोमिंग नहीं है। तो वो ऐसा ही लग रहा था कि बस हम जैसे यूके में ही है, बस हाँ ये डिफरेंट सी एक सिटी है, कुछ बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं लगा पेमेंट वगैरह में। बाकी मोन्जो वगैरह इस तरह के भी कार्ड आते हैं जो आप यूरोप में यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक वर्ल्ड वाइड ही आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो है वो मनी आई थिंक खुद से जो है वो ट्रांसफ़र बोलें या फिर कन्वर्ट हो जाती है। बट मैं तो अपना वही बैंक कार्ड लॉयड्स का है मेरा, मैं वही अपना यूज़ कर रही थी, और कुछ ऐसा उसमें ट्रांजैक्शन फ़ी या एक्स्ट्रा फीस जो है कन्वर्जन की वो उसमें नहीं लगी। तो बस हम लोगों ने टेक ऑफ किया, और ऊपर से लिस्बन बहुत सुंदर लग रहा था, और रात का जो ये व्यू होता है ना हर सिटी का ही, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि बस चारों तरफ जो है ना वो चांदी ही चांदी बिखरी हुई है। तो ब्यूटीफुल सा व्यू था, और बस यहाँ पे हम लोग लिस्बन को बाय बाय बोल रहे थे, और फिर चुटकी बजाते ही 3.5 घंटे हमारे कटे और हम लोग मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुंच गए। इमिग्रेशन में भी हमें हार्डली 10 मिनट्स ही लगे थे। बाहर आए, यहाँ पे बस का वेट किया, यहाँ से फिर हमें टैक्सी लेनी थी, और टैक्सी नो बस लेनी थी हमें, और फिर हम जो है वहाँ से अपनी कार लेके, लाइक आकांक्षा की कार थी, वहाँ से फिर हम लोग शेफील्ड पहुंचे। तो कुछ 3 साढ़े 3 बजे हम लोग घर पहुंचे थे, और उसके बाद थकान इतनी हो रही थी, सो गए। सुबह उठी, बच्चों का जो है वो ब्रेकफास्ट लंच बॉक्स प्रिपेयर किया, बच्चे निकले, उसके बाद घर का थोड़ा सा काम समेट के और मैं लेट गई कि बस अब आराम करती हूँ। और वो आराम इतना लंबा हुआ कि जब बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हुआ ना तभी आँख खुली। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख दी थी, जो हम फ्रेंड्स ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए थे वो भी यहीं पे रख दिए थे, और जो मैं बच्चों के लिए चीज़ें लेकर आई थी वो सब भी मैंने यहीं पे रख दी थी कि इनको जो पसंद आएगा वो ये रख लेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे से गिफ्ट जो हैं वो हमें मिले हैं, और जितने प्यारे प्यारे सुवेनियर मैं ला सकी बच्चों के लिए वो भी मैं लेकर आई हूँ। ये जो सामने बैग दिखाई दे रहा है ना, ये खुशी लेकर आई थी। जो डी वाले पिंक बॉक्सेस थे कृपाशा लेकर आई थी, एक लिपस्टिक का केस था। तो सो मैनी थिंग्स। ये 2 आर्ट पीस मैं अद्वी के लिए लेकर आई थी, बिकॉज शी इज़ टू मच इनटू आर्ट, आप लोगों को पता ही है। जो मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था ना बोगनविला वाला स्पेस, वहाँ पे एक बंदा बैठ के ये सारी चीज़ें बना रहा था, तो मैंने और पूजा ने, हम दोनों ने लिए, क्योंकि पूजा के जो हस्बैंड है संजय, ही इज़ ऑल्सो इन टू मच आर्ट, तो हम दोनों ने लिया। तो अद्वी वॉज सो हैप्पी। ईवी के लिए जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, उसके लिए मार्कर लिए थे एल होप से, और ये हमने ली थी इसके लिए इरेजर, 3 इरेजर ये मैं लेकर आई थी। एक्चुअली ली थी, लेकिन ये बाद में मानसी ने दिलवा दी कि मेरी तरफ से सारे बच्चों के लिए, तो ये मानसी ने गिफ्ट करी है सब बच्चों को। इसके बाद छोटे छोटे से ना मैं ये ऑर्नामेंट लेकर आई थी बच्चों के लिए। तो अद्वी के लिए लाई थी मैं छोटी सी ये ट्राम, उसको ये छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी चीजें बड़ी पसंद आती हैं। उसके रूम में एक शेल्फ है जिसपे वो लगा के रखती है, तो जो वो ट्रेडिशनल वहाँ की छोटी सी ट्राम है ना ये थी, और वो देखते ही जो है ना वो अद्वी पूरी खुश हो गई थी।
और ईवी के लिए लेकर आई थी मैं टुक टुक, और टुक टुक के ना बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल थे, बट ईवी का जो फेवरेट कलर है ना वो येलो है, तो मुझे ना ये येलो वाली दिखाई थी। देन आई थॉट कि चलो मैं यही ले लेती हूँ। कुछ कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हमारे इंडिया में भी टेम्पू चलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही, बट ये टुक टुक थी और ये रियल है, व्हील्स हैं जो काम करते हैं। तो शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। जो इनके लिए मैं लेकर आई थी वो तो इन्होंने लिया ही है। इसके साथ जो गिफ्ट मुझे मिले थे, जैसे कुछ ब्रेसलेट मिल गया या कोई पाउच मिला है, बैग मिला है, वो भी इन दोनों बहनों ने जो है ना वो आपस में बांट लिए। लिटरली मुझे कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ एक वाटर बॉटल के। और ये भी सुबह ईवी ने जैसे देखी ना तो वो लेके गई थी कि मम्मा ये वाटर बॉटल मैं लेके जाऊंगी। तो टीना हम सब के लिए ना ये वाटर बॉटल लेकर आई थी। एक्चुअली इंसुलेटेड है, इसमें गर्म ठंडा कुछ भी रख सकते हैं। बहुत प्रिटी डिजाइन थे, एक पिकॉक वाला भी था, मुझे जो है ये बटरफ्लाई वाला मिला था। तो ये सारी चीजें थी। और साथ ही जो है एज यूजुअल हम लेकर आते हैं जब भी कहीं बाहर जाते हैं, फ्रिज मैग्नेट। एक याद हो जाती है कि इस जगह हम घूमने के लिए गए थे। तो ये लिस्बन, आई थिंक लिस्बोआ बोलते हैं पोर्चुगीज में, शायद यही नाम होगा, फ्रिज मैग्नेट। और साथ ही बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दीपिका क्रॉकरी बहुत अच्छी है, क्रॉकरी लेके आना, लेकिन हमारे पास वेट लिमिट नहीं थी। वही 5-7 किलो का वो एक बैकपैक ही अलाउड था, तो मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये एक छोटा सा मैं लेकर आई हूँ। ये गार्लिक क्रशर है, इसमें ना मूव्स बने हुए हैं सेंटर में, तो जब आप गार्लिक की क्लोव इसके ऊपर घिसते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से क्रश हो जाता है। ये मैंने बहुत जगह देखा था, वहां पे जब मुझे ये दिखाई दिया देन आई थॉट कि चलो ये तो मैं ले ही लेती हूँ अपनी किचन के लिए। और फिर ब्लू कलर में था, आई लव ब्लू क्रॉकरी। इसके बाद सवाल था कि चलो बच्चों के लिए तो ले लिया सारी चीज, हस्बैंड्स के लिए क्या लेकर चले। तो हम सब ने जो है ना अपने अपने हस्बैंड के लिए पेस्टल डे नाटा के जो बॉक्सेस थे ना ये लिए थे, क्योंकि सबके ही हस्बैंड फूडी हैं। और ये एक चीज ट्राई करने वाली है ही, ये वही टार्ट है, पफ शीट होती है और अंदर जो है वो कस्टर्ड होता है। तो सोच रही हूँ कि इसको रिक्रिएट करूँ। बाकी मैं एग वगैरह तो यूज करती नहीं हूँ बेकिंग में इतना ज्यादा, तो देखती हूँ कि कैसे मैं इसको बनाती हूँ, बट आई विल ट्राई दिस वन। तो ओवरऑल बहुत अच्छी हंसी खुशी वाली हमारी जो है ये ट्रिप रही, एंड वी एंजॉयड अ लॉट। शाम के टाइम जो है ना ईवी के स्कूल में आज पेरेंट्स की मीटिंग थी, और अब ईवी जो है वो प्राइमरी स्कूल में जाएगी नर्सरी से। तो अब जो एक ट्रांजिशन उसका होने वाला है, तो उसके लिए कि किस तरह से जो है वो इनके कौन कौन से पीरियड होंगे, किस दिन इनका जो है वो पीई का होगा, यूनिफॉर्म का, सारी चीजें, स्टाफ के साथ मिलना, किस टाइप की इंक्वायरी किससे करनी है, तो वो सारी चीजों की एक मीटिंग थी। तो अभी शाम के टाइम थी, तो हम सारे बस रेडी होके वहीं जा ही रहे थे। और साथ ही जो है हमें स्ट्रॉबेरी दिख गई, तो कुछ एक हमने वो पिक करी। डेली हमारे इस छोटे से प्लांट से हमें कुछ एक स्ट्रॉबेरीज जो है वो मिल ही जाती हैं। तो बस यही था आज का व्लॉग, ढेर सारी बातों के साथ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.